मैं इस वक्त ये में मौजूद हूँ। सुबह के 7 बजे नाश्ता कर लिया है, मगर बस फ्यूल वाली शॉप का वेट कर रहा हूँ। प्लान कुछ ऐसा है कि केल से शॉर्टर बाइक पे जाना है, वहाँ से बेस कैंप से ट्रैक शुरू करना है और देखते हैं हम कहाँ डेक 1, डेक 2, डेक 3 तक कहाँ तक जाया जा सकता है। सो होप फॉर द बेस्ट। तकरीबन 7:30 हो गए हैं। पेट्रोल की वजह से देर हो गई है, शॉप ही नहीं ओपन हो रही थी। पेट्रोल डलवा लिया है, नाश्ता वाश्ता कर लिए और अब बस तैयारी है शॉन्टर पहले की तरफ। तो अल्लाह का नाम से शुरू करते हैं। अच्छा, ये राइट साइड पे तौबट है और सीधा ये हम शॉन्टर की तरफ निकल रहे हैं। तो यहाँ पे कीचड़ देख के लग रहा है कि ऊपर भी कहीं कीचड़ ही ना हो। और आज 4 बजे तकरीबन 50% रेन का चांस है तो लाइट रेन, बट स्टिल जिस तरह ताओबाट में कीचड़ की वजह से मसला हो गया था, अब अल्लाह खैर करे कि इधर कोई इस तरह का मसला ना हो। लो जी, चेन ख़राब हो गया और लेट्स फाइंड कि हम इसका कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ अभी बाइक वाली टूल किट है, प्रॉपर मैं कुछ साथ नहीं लाया अभी बस मैं ना जाके सबसे पहले चेन टाइट कराता हूँ। अल्लाह का शुक्र है चेन चढ़ गया, क्योंकि असल में व्हील जैम हो गया था, मैं बाइक को ड्रैग भी नहीं कर सकता था। लेट्स सी, अभी जाके एक तो मैं सोच रहा हूँ पानी भी लगवा दूँ और इसको टाइट करा के तो इसको ऑयल करवा देता हूँ, ताकि जो है थोड़ा बेहतर हो जाए, अदरवाइज़ ये मुझे तंग ही करेगा। पहले मैं चेन इसको सॉफ्ट करा के तो फिर मैं ज़रा इसको चेन की लुब्रिकेशन करवानी है, तो उससे पहले मैंने सोचा थोड़ा पानी लगवा लूँ, साफ़ भी हो जाएगा। दैन फिर मैं दोबारा काउंटर की तरफ निकलूँगा। अभी जिस तरह इसने चढ़ाई चढ़ी है, मैं तो डर के पीछे हो गया था। तकरीबन 9:15 हो गए हैं। बाइक वापस लेके गया हूँ, उसको साफ़ कराया क्योंकि चेन में बहुत मट्टी थी, और फिर टाइट करा के लुब्रिकेट करवाया। फ्यूल श्यूल अगर करना हुआ तो जो है आपको एक दिन पहले ही दिन के वक्त डलवा लेना चाहिए, अगर आप सुबह निकलने का प्लान कर रहे हैं। यहाँ से राइट साइड पे ग्रीनरी शुरू हो गई है, तकरीबन इंशाल्लाह 11:30-12 तक पहुँचा जा सकता है। इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। मेरा प्लान है कि बजाय बेस कैंप की बजाय अगर टाइम हुआ तो डेक 1 तक जाऊँ, ताकि नेक्स्ट डे हाइकिंग काम करनी पड़े, क्योंकि जो मेरा बैक पैक है जो मैंने लेके जाना है ऊपर, उसमें लोड काफ़ी है। तो यहाँ तो मुझे गाइड फिर साथ लेके जाना पड़ेगा। देखूँगा अगर कोई ग्रुप जा रहा हुआ तो उसके साथ चला जाऊँगा, अदरवाइज़ कोई गाइड वगैरह ले जाऊँगा, क्योंकि मुझे रास्ते का भी आइडिया नहीं है। काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई थी और पत्थर वाली थी। वाई भी हैज़ अ प्रॉब्लम कि अगर ये एक दफ़ा रुक जाए और किसी पत्थर स्लोप वगैरह पे, दैन धक्का ही लगाना पड़ता है या उठा के निकालना पड़ता है वहाँ से, अदरवाइज़ ये पावर लूज़ कर जाता है पहले गियर में ही। मतलब लो आरपीएम पे इसमें बिल्कुल भी टॉर्क नहीं होता। अगर बाइक पावरफुल है तो आप कंट्रोल असेंड कर सकते हैं, कंट्रोल थ्रोटल दे के तो उसको कर ले, लेकिन इस केस में मैं हवा में, और पिछला टायर मेरा उड़ ही रहा था, इधर उधर हो रहा था। अब अल्लाह खैर रखे। इससे देखते हैं मज़ीद किस तरह का और ट्रैक है। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है बारिश नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ग्रेवल होना था और प्रॉब्लम भी बहुत होना था। ये साइडों पे दोनों साइडों पे छली के खेत हैं। कॉर्न तकरीबन अब इस वक्त पक चुकी है और जो है लोकल्स उसको काट के स्टोर कर रहे हैं इस टाइम, एंड ऑफ सीज़न काइंड ऑफ। अच्छा जी, बूटों में क्रॉसिंग में काफ़ी ज़्यादा पानी था, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ऊपर से चला गया कहीं से। अल्लाह खैर करे। वो साइड पे नज़ारा देखें भाई, जगह प्यारी है। ये क्रॉसिंग जाते हुए तो ठीक है, ये आते हुए मसला करेगी, क्योंकि उस साइड पे पत्थर है। चिटा कटाई
चिट्टा कट्टा कितना हो रहा है? मेहरबानी। अच्छा, ये थोड़ा सा है पैच। मसला ये ज़्यादा स्पीड भी नहीं दे सकता। बाइक उड़ना शुरू कर देती है। अच्छा, अभी तक ये मुश्किल तरीन पार्ट था। 15 मिनट एक बाइक को थोड़ा रेस्ट दिया कि थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए, क्योंकि बैग से तो बिल्कुल ही बाइक बंद हो गया था। लेट्स ट्राई अगेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेस कैंप यही है? रास्ता कहाँ से जाता है? अच्छा, सामने आपको रोड दूसरी ट्रैक नजर आ रही है। हाँ मेन रोड छोड़ के दूसरा दूसरी नाला है, वो सामने घर नजर आ रहे हैं, वो उस तरफ हाँ हाँ। उन घरों के बीच में। वो पीछे वाले नहीं, ये सामने वाले एक जो छत वाला घर है, ये अच्छा, इसके पास से ऊपर जाता है। मतलब यूँ नीचे जाके पर जाना है? हाँ, नीचे जाकर ना, नीचे दरिया क्रॉस करें अंदर अंदर। अच्छा, ये इसके अंदर से जाना है? हाँ जी जी ये जो दो पहाड़ है, रेजिज है? जी जी, इसके दरमियान में से। अच्छा, इसके दरमियान में से, और इस पहाड़ के पीछे? जी इस पहाड़ अच्छा, सही है। तो ये डेक 1 किधर है? तकवन भी बिल्कुल साथ ही पीछे है। अच्छा, मतलब ये जो दरा करेंगे तो साथ ही वो आ जाए। जी, बस ये और मतलब क्रॉस करोगे ना, आगे मैदान आएगा सामने। मेहरबानी। यहाँ से कैंप शुरू हो जाते हैं। ये कैंप ये एक साथ है, ये साथ बेस है। सही। ये बेस झील की बेस यही है। ठीक है, मेहरबानी जज़ाक। वो सामने बेस कैंप है, बाइक शाइक लगा दी है, वो सामने नज़र आ रहा है। और ये इधर से रास्ता है, थोड़ा सा रोड पे चलना है, ठीक हो गए। फिर यहाँ से रोड पे चलेंगे, थोड़ा सा नीचे उतरना है, दरिया पार करना है। वो छोटा घर सा बताया उन्होंने, बाकी 15-20 किलो 15 किलो मेरे पास एक सामान है। तो ये व्यू देख, इस पहाड़ के दरमियान से हो, ये जो सामने दो पहाड़ है ना, इनमें बीच में से रास्ता जाता है। पहले नीचे जाना है, फिर ऊपर चढ़ना है। अच्छा, ये बीच में क्रॉसिंग है, शुरू में ही रोड से उतरते सार पहले आपको नीचे आना पड़ता है। ये वाटर क्रॉसिंग है, और ये पानी का बहाव तो काफ़ी तेज़ है वैसे। बाकी 2-3 रास्ते ऊपर जा रहे हैं, मैं ये दरमियान वाला लेता हूँ, ये थोड़ा कम स्टीप है। जस्ट बिफोर द डेक 1 प्लेन चढ़ाई बहुत मुश्किल थी, तो उसके लिए मैं थोड़ी देर आराम किया।
डेक 1 प्लेन स्टार्ट हो गया है। एक्चुअली डेक 1 काफ़ी आगे है अभी भी, लेकिन यहाँ पर चढ़ाई ख़त्म हुई है। आई एम डूइंग रेस्ट एंड बिट ऑफ FPV एंड फिटनेस इज़ नॉट बेस्ट राइट नाउ एंड 10 kg वेट फॉर चिटाकटा इज़ जस्ट मैडनेस। वैसे बेस कैंप पे मैंने पोर्टर का पूछा था तो उन्होंने कहा अभी एक पार्टी जो कि अभी निकली है, आप अगर उनको पकड़ सकते हैं तो लगाएं दौड़, लेकिन उनकी स्पीड काफ़ी आगे थी और वो निकल गए। सो आई गेस अभी जो चढ़ाई चढ़ी है वो काफ़ी ख़तरनाक थी और मुश्किल भी, और आगे शायद ठीक हो। यहाँ से रोड भी नज़र आ रहा है और बस बारिश आने वाली है और मुझे जल्दी से डेक 1 तक पहुँचना चाहिए। लेट्स एंड दिस फ्लाइट, enjoy this flight and see you at deck 1. ग्राउंडिंग शॉनिंग की है, वाटर टू उड़ाया है, बट ये जो है हवा बहुत तेज़ है और ये गिर गया था अभी वो वाटरफॉल के पास, बड़ी मुश्किल से बचा है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको अब यहीं नीचे की डेक पे छोड़ जाऊँ, पोर्टर लेके जाऊँ तो थोड़ा बहुत तो वेट कम होना। दूसरा एक और प्रॉब्लम ये आ रहा है, माई बैग विच इज़ नॉट मेड फॉर प्रॉबली हाइकिंग, और मैं इसको हाइकिंग पे ले आया हूँ, तो ये मज़ीद इसको लोड डाला तो ये कांड करेगा मेरे साथ। बाकी बारिश में ये रास्ता वाकई बहुत ख़तरनाक हो सकता है, और ऊपर से जो मैं बूट पहन के आया हूँ माशाल्लाह, उनकी ग्रिप जो है वो बिल्कुल नहीं है, ये मतलब रनिंग वाले भी नहीं हैं जो मैं ले आया था। मैंने कहा शायद लाइट होंगे तो, लेकिन फॉर सम बहुत ज़्यादा स्टीप है और स्लिपरी भी बहुत हो सकता है, तो प्रॉपर हाइकिंग शूज़ इज़ रिकमेंडेड। अच्छा जी, मैं अभी डेक 1 पे हूँ और डेक 1 डेक 2 इकट्ठे ही हैं तकरीबन, ये सामने बिल्कुल साथ ही है डेक 2। तो तकरीबन 3:45 3:30 हो गए थे और अभी बारिश की आवाज़ आ रही होगी। अभी इस टाइम बारिश हो रही है बाहर और मैं बहुत सख्त थका हुआ, तो मज़ीद सफ़र नहीं होगा मेरे से। मैं यही सोच रहा हूँ कल सुबह अर्ली निकलूँ डेक 3 के लिए और फिर देखता हूँ कि क्या सिचुएशन है। हाँ, मेरे बैग की जो बैग स्ट्रैप्स हैं वो भी टूट रही हैं। डेक 3 पे परमानेंट बंदे होते हैं, यहाँ पे भी कोई ऐसा अभी कोई भी नहीं है। कह रहे हैं सीज़न ऑफ हो चुका है, आज 9 सितंबर मेरे ख्याल बन गई है और कोई ऐसा बंदा नहीं है यहाँ पे। तो मैं बाहर से दिखा दूँ, ये इस टाइम सीन है। अच्छा, बारिश ख़त्म हो गई है, खाना भी खा लिया और नमाज़ भी पढ़ लिया, तो वाई नॉट लेट्स डू सम ड्रोनिंग, क्योंकि अभी लाइट थोड़ी बाकी है एंड स्पेशली इट्स अ गोल्डन आवर, सो लेट मी शो यू द ब्यूटीफुल व्यूज़। अच्छा, ये वो भी साइड है जहाँ से मैं अभी आया हूँ। अच्छा, मेरे साथ कदीर भाई खड़े हुए हैं, वही मुझे गाइड करेंगे टेरेन के बारे में, क्योंकि आई हैव नो आइडिया। वंस जो है ड्रोन हाइट पे जाता है तो वापस ही का नहीं पता लगता कि हम कहाँ पे होंगे, बिकॉज़ ऊपर से गॉगल्स में सब कुछ एक जैसा लगता है। राइट नाउ आई एम फ्लाइंग वेपर D6 और 2000 mAh बैटरी है जो तकरीबन 5 से 7 मिनट देती है। मुझे उससे पहले लैंड करना है और आई कैन सी दिस ब्यूटीफुल गोल्डन आवर। कदीर भाई ने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई है कि उनका ट्रेन के साथ एक्सीडेंट हुआ था इस्लामाबाद में ही, और यहाँ पे उनके कुछ रिलेटिव्स होते हैं उनके पास, वो स्टे करने आए हैं ताकि डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट का आराम दिया है बैक की वजह से। सो दैट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू रेस्ट डेफिनेटली।
अच्छा, ये मैं ड्रोन अब वापस लेके आ रहा हूँ और ये ऊपर डेक 2 है और वो सामने डेक 1 है जहाँ पे आई वुड बी लैंडिंग. आई वुड ट्राई नेक्स्ट बैटरी आल्सो. दिस टाइम आई वुड ट्राई टू गो अप टू द लेक. लेट्स सी कि मैं जा सकता हूँ कि नहीं. ओके, राइट नाउ आई एम ऑन द सेकंड बैटरी. अच्छा, ये रास्ता कल को यहीं से ही कंटिन्यू होगा. आप देख सकते हैं ये इसके दरमियान से हमने ये पार करना है और पानी के साथ साथ ऊपर जाएगा. आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिमेंबर कि मैंने ड्रोन वापस भी लाना होगा. So to remember the train bit, मैं तकरीबन लेक के पास पहुंच गया और now I am starting worrying कि इस ड्रोन को वापस भी लेके जाना है. खैर, कदीर भाई मुझे गाइड करेंगे. Right now I am almost at the lake and it's time to go back. And there is something bad going to happen. Here I lost the connection and what's happening is GPS rescue kicking in and it got the control. It's trying to regain its position. Now I got the stick control. So because I got the signal again and now I'm trying to go again down so I can quickly reach at the deck, but as I am panicking and I am not thinking straight. It's trying to again will connect me. Probably there would be a movement. Oh, I got the stick again and same mistake again. Now drone is have lost again and it's trying to find its position, probably gyro. Problem here is battery have almost been used at its max. Battery is low. Please recharge in time. Here whatever I have to do quickly because battery is dying. अब मैं एक ही गलती बार बार कर रहा हूँ. मैं ड्रोन को नीचे उतारने की कोशिश कर रहा हूँ और जबकि प्रॉब्लम ये है कि बीच में रिज आ रही है. रिज जो है वो सिग्नल को ब्लॉक कर रही है. सो द राइट वे टू हैंडल दिस इज़ के इसको स्ट्रेट लेके जाया जाए और आहिस्ता आहिस्ता इसको डिसेंड किया जाए. अच्छा, बैटरी लो हो रही है और बैटरी लो होने का एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो है वो फिर थ्रॉटल पिक नहीं करती. आप सिर्फ ड्रोन को स्वे कर सकते हैं. सो वट एवर आई हैव टू डू इट क्विकली एंड आफ्टर डूइंग फ्यू मैनूवर्स अब मुझे समझ आ गई है. सो व्हाट आई डिड के बेसिकली इसको लॉन्ग द रिज में स्लोली लेके आया और आहिस्ता आहिस्ता इसको लैंड करवाया. सो यू सी नाउ के बजाय इसके कि मैं इसको जल्दी से नीचे उतारूँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको नीचे साइड पे लेके आ रहा हूँ ताकि रिज जो है वो सिग्नल डिस्कनेक्ट करना करे. और यहाँ से ऐसे लगे देखने में कि रिज इतनी बड़ी नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि मैं काफ़ी नीचे हूँ उसके और शायद जो मेन सिग्नल प्रोपेगेशन है वो पूरा पाथ ब्लॉक हो रहा है उसका. अच्छा, मैं नाश्ता करके निकल आया हूँ और ये तकरीबन मैंने वो जो कल नैरो सा पाथ दिखाया था फील्ड में जहाँ पे सिग्नल ब्लॉक हो रहा था वो मैं पार कर रहा हूँ और तकरीबन काफ़ी आगे आ चुका हूँ. अच्छा, इस वक्त मैं डेक 3 पे खड़ा हूँ. वो नीचे से तकरीबन 1-2 से मुझे दो घंटे लगे हैं. तकरीबन इस वक्त 9:45 9:30 बजे मैं पहुँच गया था. वैसे 7:30 बजे चला था और ये अभी ऊपर जाना है मज़ीद डेक 3 से लेक की तरफ.
ये रास्ता है, ये जो सामने नज़र आ रहा है। बस ये थोड़ा कह लो कि ये चढ़ाई है कि आगे कह रहे हैं कि कम होगी। ये साइड पे ये वाटरफॉल वगैरह है, फॉल है, ये चश्मे हैं, मिक्स है काइंड ऑफ। वहाँ पे भी कुछ वाटरफॉल्स हैं। और जी इसका एक एंटीना ही गायब हो गया, उसको यहाँ तक लाते लाते चिटा खटा गए। अच्छा, मैंने लेक पे खड़े होकर मैविक से शॉट लेने की कोशिश की है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो है मैविक का ये है कि आपने जितनी भी शॉट लेनी है, अब ये लेक काफ़ी बड़ी है और ऑनेस्टली इसको मैंने इसकी अभी 500 मीटर लिमिट है ड्रोन की, और वो उसके कवरेज में नहीं आ रहा। सो उसके लिए मैं आपको एफ से दिखाऊंगा, क्योंकि एफ में एंगल कंट्रोल करना बहुत ईजी है, और दूसरा है कि उसमें हाइट की कोई लिमिटेशन भी नहीं है बिकॉज वो कस्टम है। सो let me show you the best ever shot from Chitakata. अच्छा जी, तकरीबन 12:30 हो गए हैं, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और घंटे एक रेस्ट मारा है और ड्रोनिंग श्रोनिंग की है। इट्स टाइम टू लीव और नीचे चलते हैं, देखते हैं नीचे रोड पे जा सकता हूँ या मुझे डेक 1 पे स्टे करना पड़ेगा। अच्छा, मेरे पास 2 बैटरीज बच गई हैं, सो आई थॉट व्हाई नॉट कवर दिस वाटरफॉल। ये डेक 3 के पास जो वाटरफॉल नज़र आती है वो वाली वाटरफॉल है। एक बैटरी मैंने छोड़ी है शॉन्टर में वाटरफॉल के लिए। अच्छा, वहाँ से बिल्कुल वही होगा जो हमने आते हुए देखा, और मैं बस सबको अपडेट कर दूं कि आई वाज रीच एट बेस कैंप। कल के लिए मैं शॉन्टर निकलूँगा, उसके लिए मैं एक अलग व्लॉग बनाऊँगा। स्टे ट्यून फॉर दैट। I was really tired when I reached at base camp. I took 2 Panadols. This is first time I did something like that. The weight was really tiring at the end. So my best advice is don't carry too much weight, which you are not used to. I think 10 kg might not be a weight for the pro hikers. You must not carry more weight if you want to enjoy the hike. Although the season was out September, if you see this area in August, it would be a really great. And you saw this loose connection stuff. That was really scary. There was lessons in it.
अच्छा, मैंने इस ट्रिप में रत्ती गली, तौबा, टोरंगकेल, शॉन्टर वगैरह को भी विज़िट किया था और उस पे भी काफ़ी एफएबी वीडियोस बनाई थी। सो आई वुड बी मेकिंग अनदर व्लॉग ऑन इट। सब्सक्राइब and like if you really like this video. If you have any question, leave a comment, do let me know.